हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर, हिस्ट्री बुक से ग्रेड 8 की। ये चैप्टर 1 है और इसमें हम जानेंगे डेट्स के बारे में। डेट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, डेट्स होती क्या है। डेट्स वो होती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये घटना कब घटी। हमारी बर्थडे आती है या हमारे एग्जाम होने वाले हैं या हमें कोई इवेंट होने वाला है, हम क्या करते हैं, हम डेट के माध्यम से उसको याद रखते हैं कि हाँ, इस डेट को ये घटना होगी। पहले जमाने में एक समय था जब जो हिस्टोरियंस यानी जो हमारे इतिहासकार थे वो भी बहुत ज्यादा आकर्षित रहते थे इन डेट से, फैसिनेटेड रहते थे, आश्चर्य उनको रहता था। बहुत गर्मा गर्म बहस होती थी डेट्स को लेकर कि कौन सी डेट को किस राजा ने ताज पहना, कौन कौन सी डेट में उसने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी। तो एक तरह से देखा जाए जो हमारा इतिहास है वो एक तरह से पर्याय है डेट्स का। सिनोनिम्स मतलब पर्याय है, सिमिलर मीनिंग है उसका। लोगों को आपने कहते हुए भी सुना होगा कि भाई हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है। क्यों बोरिंग लगती है, क्यों? इसमें हर वक्त जो है जब देखो ये डेट्स को ही याद करना पड़ता है। पर क्या ये जो बात है, ये कॉन्सेप्शन है, क्या ये सच है, धारणा सच है? ये हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? वो बदलाव जो समय के साथ होते आ रहे, यानी कि आज की डेट में जो चीजें हमें इतनी आसानी से अवेलेबल हैं, क्या पहले जमाने में हमसे पहले जो पीढ़ियां रही उनको आसानी से अवेलेबल थी? उनके जमाने में कैसा था जो बदलते बदलते आज इस लेवल पे आ गया कि हमें आसानी से उपलब्ध है? या उनमें कैसे बदलाव आया है? आज हमें जो दिख रही है क्या वो पहले वैसी ही थी? और जब भी ऐसा होता है कि हम पास्ट का कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट से, तो सबसे पहले क्या हम बात करते हैं? समय की, बिफोर और आफ्टर। ऑपोजिट है ना कि बिफोर पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि हम जैसे आसपास अपने दुनिया में रह रहे हैं तो जो भी कुछ हम अपने देखते हैं उसके लिए हम फौरन उसका इतिहास जानने की कोशिश करें या उसके से संबंधित क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें। हम चीजों को ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि हमें आसानी से मिल जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर ये सब चीजें तो पहले से मौजूद थी। पर कुछ कैसे क्षण आते हैं जब हम वाकई में उत्सुक होते हैं और हम ऐसे एक सवाल करते हैं जो सही में ऐतिहासिक होते। जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हो और किनारे रोड के एक चाय का ढाबा हो, तो वहां पर आपने एक चाय की चुस्की ली, सिप ली, तो सबसे पहले दिमाग में आता है ना, लोगों ने चाय कब पीनी शुरू करी होगी, कॉफी कब पीनी शुरू की होगी। क्यों? इस चाय को पीने से या कॉफी को पीने से हमें बड़ा रिफ्रेशमेंट आता है, थकान मिट जाती है। तो पहले जमाने के लोगों को कब ख्याल आया होगा कि चाय पीनी चाहिए, ये चाय ऐसे बनती है। इसी तरीके से जब हम ट्रेन की खिड़की के बाहर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन करते हैं, ये रेलवे कब बनी होंगी, और पहले जब ये रेलवे नहीं होती होंगी तो लोग कैसे ट्रैवल इतने लंबे लंबे डिस्टेंस तक करते होंगे, कितने दिन लग जाते होंगे उन्हें पहुंचने में। पहले तो पहुंचने में लगते होंगे, फिर वापस आने में। और अब जब से रेलवे आई है तो मीलों का सफर कितनी आसानी से तय हो जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो सुबह सुबह, उसमें भी हमें एक उत्सुकता होती है कि पहले, आज तो हम जो है न्यूज़पेपर से सब कुछ प्रिंटेड है, इवन हम बुक्स जो पढ़ रहे हैं इसमें सब कुछ छपा छपाया है, हम इसको आसानी से समझा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। पर सोचो पहले जब नहीं था तो लोगों को कैसे चीजों के बारे में पता चलता था। तो यही सब जो चीजें बदलाव हुए हैं ये हिस्ट्री है। अब यहाँ पर आपको एक फिगर 1 दी हुई है, ये देखो, इस फिगर में दिया हुआ है हिंदुस्तान। अब यह स्पेलिंग का भी डिफरेंस देखो, हिंदुस्तान है, डबल ओ है। ये है जे रेनल की। इसमें दिखाया गया है कि ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शस्त्रास टू ब्रिटानिया, फ्रंट स्पेशी टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल। फ्रंट स्पेशी मतलब हुआ जो टाइटल पेज होता है बुक का, वो कवर पेज, और ये हुई है जेम्स रेनल के द्वारा 1782 में बनाई गई। रेनल जो थे उनको रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने बोला कि तुम जो हो हिंदुस्तान के मैप्स को बनाओ। ये जो है रेनल बहुत ही ज्यादा जोश भरे सपोर्टर थे जो ब्रिटिश ने जीत हासिल करी थी इंडिया के ऊपर, उसमें ये बहुत बड़े सपोर्टर थे उसके। तो इनको ये लगा कि अगर हमें मैप्स प्रिपेयर करने हैं तो हमें सबसे पहले जानना होगा, अगर हमको यहाँ पर रहकर, जैसे हमने इंडिया पे अपना अधिकार तो जमा लिया, लेकिन अब अगर अपनी एक संप्रभुता दिखानी है, हमको अपनी एक डोमिनेशन दिखाना है, अपनी एक हाई एंड दिखाना है, तो ऐसे में हमें जरूरी है जानने के लिए कि यहाँ का ओवरऑल लैंडस्केप कैसा है, कैसे कैसे हम एरियाज को रूल कर सकते हैं।
तो यहाँ ये जो पिक्चर है ये सजेस्ट कर रही है कि जो हमारे यहाँ के इंडियंस थे उन्हें अपनी मर्जी से जो पुराने टेक्स्ट थे उनको, जो एशियन टेक्स्ट थे उनको ब्रिटानिया को दे दिए। यानी ब्रिटानिया जो सिंबल माना जाता है ब्रिटिश पावर का, जैसे वो उससे कह रहे हैं कि तुम हमारे इंडियन कल्चर का प्रोटेक्टर बन जाओ, यानी कि तुम जो है हमारे इंडियन कल्चर की एक तरह से रक्षक बन जाओ। इसलिए जो है हम तुम्हें स्वेच्छा से अपनी जो ये बुक्स हैं, एशियन टेक्स्ट है, ये तुम्हें देते हैं। ये ब्राह्मण्स जो है यहाँ पर ये फ्रंट स्पीशीज जो है इनको दे रहे हैं। तो ये जितने भी सारे ऐतिहासिक क्वेश्चन हैं ये हमें किधर की तरफ ले जाते हैं, जो एक समय का सिद्धांत है उसके पास पीछे ले जाते हैं। पर जो समय है उसको जरूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक ईयर या मंथ के अकॉर्डिंग ही उसको जो है एग्जैक्ट डेट को, कब हुआ था, किस साल में हुआ था, किस मंथ में हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि समय की जब भी बात करें तो ईयर, मंथ या डेट की ही बात कर रहे हैं। कई बार सही भी नहीं होता कि एग्जैक्ट डेट हमें पता चल जाए कि पर्टिकुलर चीज जो है कब घटी थी। ये तो होता है कि समय के साथ जो है एक चीज घटना घटी, लेकिन एग्जैक्टली किस डेट हुई कई बार हम नहीं बता सकते। अब जैसे इंडिया में जो लोग थे उन्होंने ऐसे नहीं कि एक ही दिन में चाय पीनी शुरू कर दी, बस जो उनको स्वाद डेवलप हुआ उसमें भी समय लगा। कोई क्लियर डेट नहीं है कि ये जो प्रक्रिया थी ये कब शुरू हुई। भाई जब धीमे धीमे उन्होंने पीना शुरू किया, हो सकता है शुरू में टेस्ट ना आया हो, करते 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 चाय अच्छी लगने लग गई, आज की डेट में चाय सबसे बेस्ट मानी जाने लग गई। इसी तरह से हम एक ऐसी सिंगल डेट नहीं बता सकते कि ब्रिटिश रूल जो है वो किस दिन एस्टैब्लिश हुआ था, या किस दिन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, या कौन कौन से चेंजेस हुए हमारी इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमी यानी जो हमारी आर्थिक फाइनेंशियल वो है, या सोसाइटी जो हमारा समाज है। सारी चीजें जो होती हैं ये समय के साथ होती है, और हम इसी जो ये समय का एक जो बीच का लंबा दौर रहा है, एक अप्रोक्सीमेट पीरियड मानते हैं जिसमें ये जो चेंजेस थे ये बनने विजिबल हुए। जैसे कोई एक बिल्डिंग स्टार्ट, अब वो जो है धीमे 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 बन रही थी, अल्टीमेटली वो जाके बन गई। जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे जब वो बननी शुरू हुई हो तब के लोग हो या किसी को याद हो कि वो बिल्डिंग कब बननी शुरू हुई थी। पर हाँ, आज की डेट में वो जो बिल्डिंग बन गई वो हमारे सामने एज अ चेंज मौजूद है। क्यों हम हिस्ट्री को तब भी जोड़ते हैं एक डेट्स की स्ट्रिंग से, डोरी से हम क्यों बांधे रहते हैं डेट्स की? अब ये जो जुड़ाव है इसका एक कारण है। एक समय था जब हिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ बैटल्स या बड़ी बड़ी घटनाओं के हिसाब के लिए ही मान जानी जाती थी। उसमें रूलर्स ने क्या किया, उनकी क्या नीतियां रही, ये बताती थी। जो इतिहासकार हैं उन्होंने उस साल के बारे में लिखा जब किंग को ताज पहनाया गया, कौन से साल में उसकी शादी हुई, कौन से साल में उसके बच्चा हुआ, कौन सा उसने पर्टिकुलर वॉर को लड़ा, और किस साल में उसकी डेथ हुई, या उसके बाद जो है उसका उत्तराधिकारी थ्रोन पे जो बैठा उसके बारे में जो है उस साल के बारे में हिस्टोरियंस लिखते थे। अब इस तरह की घटनाएं जो होती थी उसमें हम पर्टिकुलर डेट बता सकते हैं। और हिस्ट्रीज में डिबेट्स जो हैं, जो डेट्स को लेकर हैं, वो आज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा होगा हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में जो पिछले 2 साल की हैं, अभी जो आपने पढ़ी होंगी, उसमें हिस्टोरियंस ने बताया जो और मुद्दे थे या और सवाल थे उनके बारे में, जो उनके जो होस्ट हैं उनके बारे में बताया कि कैसे, मतलब ये जो और मुद्दे थे उन लोगों को भी तो किसी ने कुछ किया होगा, कुछ और सवाल है, जरूरी नहीं हर सवाल रिलेटेड टू रूलर ही हो, आम जनता भी तो थी। लोग जो है वो अपनी लाइवलीहुड, जीविका कैसे अर्न करते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, कैसे शहर डेवलप हुए, कैसे मार्केट बने, कैसे राज्य बने, और नए नए विचार कैसे फैले, कैसे कल्चर और सोसाइटी में बदलाव आया। ये सब भी तो सवाल हैं, खाली राजा से ही संबंधित नहीं है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक ऐड दिया हुआ है लिप्टन टी का। आज भी लिप्टन टी काफी फेमस है, और ये पूरी उस टाइम पे फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड थी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया है टेस्ट क्रिएट करने के। जो पुराने एडवर्टाइजमेंट थे वो हमें मदद करते थे समझने में कि कैसे नए प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट को बनाया जाए, और कैसे जो नए टेस्ट है उनको फेमस किया जाए। पॉपुलराइज मतलब फेमस किया जाए। ये 1922 का एडवर्टाइजमेंट है लिप्टन टी का, जो सजेस्ट करता है कि जो रॉयल्टी है
पूरी दुनिया में वो इस टी से जुड़ी हुई है। यानी जो शाही लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की टी को पीना पसंद करते हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो एक इंडियन पैलेस की बाहर की वॉल दिखाई गई है और आगे जो है एक थर्ड सन जो क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन थी, प्रिंस आर्थर दिखाए गए। ये जो प्रिंस हैं ये दिखाए गए हैं जो कि घोड़े पर बैठे हुए हैं और इनको जो है टाइटल दिया गया था ड्यूक ऑफ कोनॉट का। तो ये जो है एक एड दिखा के उन्होंने बताया कि शाही लोग जो हैं पूरी दुनिया में यही टी को पीना पसंद करते हैं। अब जब शाही लोग पी सकते हैं तो आम लोग क्यों नहीं। ऐसे धीमे धीमे जो है एक टेस्ट को जो है बनाने के लिए उसको जो लिंकअप किया जाता था वो ग्राइंड किया जाता था ताकि लोगों को जो है उसके प्रति एक उत्सुकता बढ़ेगी। ऐसा क्या है कि जो वो पीते हैं उसमें ऐसा टेस्ट क्या है।